एवरीवन, वेलकम टू लर्नर क्लासेस बिजोलिया। तो आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ेंगे। उसमें मेडिवल हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। और मैं आपको बता दूं, मैं दोनों ही लैंग्वेज यानी दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियमों के लिए मैं पढ़ाऊँगा। नोट्स में यहाँ पे लिखूँगा और जो है मैं समझाऊंगा अपन को, दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। और मैं जो अभी आपको साथ में पढ़ाते वक्त नोट्स बनाऊंगा वो इंग्लिश में बनाऊंगा। और हिंदी मीडियम वाले निराश ना हो, मैं उनके लिए पीडीएफ, इन्हीं नोट्स की पीडीएफ, लेकिन वो हिंदी में होगी पूरी, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहाँ से देख लीजिए और मैं समझाऊंगा दोनों लैंग्वेज में, तो आप वो नोट्स डाउनलोड करके उनकी रेफरेंस से भी समझ सकते हैं। बिल्कुल मैं वही यहाँ पे समझाऊंगा जो उन नोट्स में भी है। और इंग्लिश मीडियम बस मैं समझाऊंगा दोनों लैंग्वेज में, लेकिन अपन को जो लिखूंगा मैं अभी वो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में यूट्यूब पे अवेलेबल कम है, इसका कंटेंट बहुत कम है, तो इस वजह से मैं इंग्लिश में लिखाऊंगा। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे समझाने में। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। आज मेवाड़ की हिस्ट्री शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेडिवल इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो देख लीजिएगा, और ये ज़रूरी भी है आगे के टॉपिक करने के लिए। जैसे हम आगे हिस्ट्री के बाद कला संस्कृति जो अपने कल्चर है वो भी पढ़ाऊँगा, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बड़ा पोर्शन है मेडिवल इंडिया का, मेडिवल राजस्थान का, वो है हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। तो सबसे पहले अपन हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, तो सबसे इस नाम से अपन को सबसे पहले आता है ये मेवाड़, ये जगह कौन सी है। सबसे पहले अपने दिमाग में यही क्वेश्चन उठता है कि मेवाड़ कहाँ की जगह है। तो जैसे मैंने आपको ये राजस्थान का मैप बता रखा है, इसके अंदर मैंने इंडिकेट कर रखा है। जैसे ये अपना ईस्ट राजस्थान है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये है अपने मेवाड़ का जो शासन है। मुख्य रूप से यही था, बाकी थोड़ा कम ज़्यादा तो होता रहता है। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, मुख्य रूप से अपने आता है भीलवाड़ा, फिर राजसमंद, फिर चित्तौड़, फिर उदयपुर, फिर प्रतापगढ़। ये मुख्य रूप से मेवाड़ के ये स्थान मेवाड़ के राज्य के अंदर आते थे। तो हमने देखा जैसे कि मेवाड़ के अंदर अपने उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, भीलवाड़ा आता है, राजसमंद, ये डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से आते हैं। तो आज हम बेसिकली कैसे के पढ़ेंगे कि इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर इसके जो फर्स्ट राजा है, जो फर्स्ट इसका शासक है, किंग है, वहाँ से अपन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि इसका एंशंट नेम क्या थे अपने मेवाड़ के। तो सबसे पहले अपन एंशंट नेम देख लेंगे, मेवाड़ के एंशंट नेम क्या थे। तो सबसे पहले मेवाड़ का एंशंट नेम जो था वो था अपने मेदपाट, और दूसरा था अपने प्रागवाट, और था तीसरा अपने था शिवी जनपद। ये तो अपने इसके एंशंट नेम में आ गए। तो एंशंट नेम थे अपने मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद, ये अपने एंशंट नेम थे इसके। और जो अपने इतिहासकार होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू नैन्सी, दो फिलोसोफर के अकॉर्डिंग इनकी कितनी ब्रांचेस थी वो इसमें बताया गया, अकॉर्डिंग टू नैन्सी एंड टोड। टोड जिसे अपन फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री बोलते हैं, नैन्सी और टोड के अनुसार गुहिल, जो गुहिल वंश था, द गुहिल किंगडम हैव 24 ब्रांचेस, इसकी 24 शाखाएं थी। ठीक है, ये अपने कौन कहता है, नैन्सी और टोड के अकॉर्डिंग है। ठीक है। और जो डॉक्टर भंडारकर है, एक और अपने फिलोसोफर है, इनके अकॉर्डिंग जो गुहिल थे वो एक ब्राह्मण थे। और इन्होंने किसके आधार पर बताया है, इन्होंने ये अकॉर्डिंग टू आहड़ शिलालेख, जो आहड़ शिलालेख है उसके शिलालेख, या फिर अपन इसे बोल सकते हैं इंस्क्रिप्शन, आहड़ इंस्क्रिप्शन के बेस पे इन्होंने बताया है। ठीक है। और जो ये अपने इसका ओरिजिन के बारे में बता रखा है इन्होंने, बेसिकली इनका उद्गम कहाँ से हुआ गुहिलों का। ठीक है। और फिर अपने आता है टोड। तो टोड के अनुसार ये कौन थे, ये थे टोड के अनुसार ये थे सन्स ऑफ शिलादित्य।
इसने इनको शिलादित्य के सन्स बुलाया है, शिलादित्य के पुत्र बताया है, वंशज बताया है। ठीक है, तो ये था अपना इंट्रोडक्शन। और बेसिकली हम मोटे रूप पे देखेंगे, जैसे टू डिसेंडेंट्स या टू किंगडम थे मेवाड़ के। मेवाड़ के ही दो वंशों में बटा हुआ था ये। जो अपने फर्स्ट डिसेंडेंट्स था वो था गुहिल, जो 565 to 1303 AD यानी कि 565 से 1303 ईस्वी के बीच हुआ। दूसरा जो डिसेंडेंट या वंशज था वो थे अपने सिसोदिया वंश, जो 1326 से 1948 AD के बीच में हुए। ठीक है, तो गुहिल में कौन कहाँ से कहाँ के राजा थे? गुहिलादित्य था पहला राजा, वहाँ से रतन सिंह, गुहिलादित्य से रतन सिंह थे जो गुहिल डायनेस्टी के अंदर आते थे। और ये जो टाइटल लगाते वो थे रावल। और सिसोदिया डायनेस्टी के अंदर राणा हमीर से भूपाल सिंह तक के राजा आते थे, जो ये टाइटल लगाते थे वो थे राणा और महाराणा। और आगे देखेंगे अपन कि ये कैसे दो डिसेंडेंट्स हुए मेवाड़ के अंदर, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा। फिर हमने थे गुहिल। जो गुहिल डायनेस्टी थी वो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, बेसिकली जो स्थापना हुई वो थी 566 AD यानी कि 566 AD में हुई। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट का अपन को जानकारी या फिर जो अपन को इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है? इन्फॉर्मेशन अपन को मिलती है 646 AD के एक सामोली इंस्क्रिप्शन है, सामोली अभिलेख के, जो शिलादित्य जो कि 4th किंग था गुहिल डायनेस्टी का, उसके बारे में पता चलता है। तो इसी से अपन एक एस्टिमेट या अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर 4th किंग 646 AD का था तो ये 4th किंग था, तो फर्स्ट किंग 20 ईयर्स पीछे जाएंगे तो वो 566 AD का एज्यूम किया है इन्होंने। तो इस हिसाब से अपन को गुहिल डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट का पता चलता है। और इनकी जो ब्रांचेस है वो बेसिकली 24 है, जो हमने पढ़ लिया आगे भी। और गुहिल से तो वो सूर्यवंशी राजा कहते थे अपने को, सूर्यवंशी हिंदू बोलते थे। तो ये था अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेवाड़ हिस्ट्री का। और आगे हम फर्स्ट जो किंग है इनका पप्पा रावल, वहाँ से शुरू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।